आज का टॉपिक है बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स को समझने के पहले सबसे पहले हम लोग समझेंगे लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या होता है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट क्या होता है। लीस्ट काउंट होता है मिनिमम मेजरमेंट, लिख लो साथ में लीस्ट काउंट। मिनिमम मेजरमेंट which can be taken by an instrument accurately is known as least count। जैसे सिंपल मीटर स्केल जो आप लोग यूज करते हो, उसका मीटर स्केल कितना होता है 1 मिलीमीटर ना। बोलो आपके पेंसिल बॉक्स में, सुन रहे सभी लोग, एक छोटा सा मीटर स्केल यूज करते हैं, किसी के पास होगा भी सर। ठीक, उसमें सबसे छोटा डिवीजन कितना होता है 1 मिलीमीटर। सेंटीमीटर के अंदर भी 10 डिवीजन होते हैं। तो लीस्ट काउंट ऑफ मीटर स्केल इन पेंसिल बॉक्स, सिंपल पेंसिल बॉक्स जो आपके पास हमेशा रहता है 1 मिलीमीटर। इसको सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 0.1 सेंटीमीटर लिख सकते हैं ना। बोलिए। ऐसे ही 9th-10th में आप लोगों को लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स पढ़ाया गया होगा। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, शॉर्ट में लिख दूं मैं वर्नियर कैलिपर्स। तो नॉर्मल वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर होता है। अलग भी होते हैं। नॉर्मली जो हम लोग स्कूल्स में 11th-12th क्लासेस में यूज़ करते हैं लैब में, उसका लीस्ट काउंट यही होता है 0.01 सेंटीमीटर। या आप मिलीमीटर में लिखोगे तो 0.1 मिलीमीटर। मतलब ये मिलीमीटर के 1/10 पार्ट को भी नाप देता है। मिलीमीटर के अंदर डिवीजन तो नहीं किया जाता है, लेकिन उसमें कुछ ऐसा टेक्निक फॉलो किया जाता है फॉर्मूलों की मदद से। ठीक, ये हम लोग देखेंगे डिटेल में कि ऐसा कैसे होता है। एक दो बार आप लोगों ने इस्तेमाल किया होगा, तो जब इंस्ट्रूमेंट पर हम काम करेंगे तो इसको और डिटेल में बताएंगे। अभी तो इतना तो पता ही होगा। तो वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। तो 1 मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू होती है 1 मिलीमीटर, और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन वर्नियर स्केल पर 10th है, 1/10 मिलीमीटर, तो 0.1 मिलीमीटर। सेंटीमीटर में करो तो 10 से डिवाइड कर दोगे, 0.01 सेंटीमीटर। सुन रहे बेटा, समझ में आ रही बात? यहाँ फोकस करो। ठीक, बहुत छोटी सी बता रहे हैं। ऐसे ही लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, का फार्मूला होता है पिच बाई टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। ठीक है, तो नॉर्मली ज्यादातर का आता है 0.001 सेंटीमीटर। तो अभी मिलीमीटर वाले पर नहीं, सेंटीमीटर वाले पर ही ध्यान दो कि हमारा जो नॉर्मल मीटर स्केल है पेंसिल बॉक्स में, इसका 0.1, इसका 0.01 वर्नियर कैलिपर्स का, स्क्रू गेज का 0.001 सेंटीमीटर है। मीन्स ये डेसिमल के बाद एक प्लेस तक एक्यूरेटली मेजर कर लेता है सेंटीमीटर स्केल पर। ये 2 प्लेस तक और ये 3 प्लेस तक नाप लेता है ना। बोलो। ठीक है, अब इसकी मदद से मेजरमेंट में हम सिग्निफिकेंट फिगर का ध्यान कैसे रखते हैं, इसको देखना जरा आपको। फिर हम इस चैप्टर का जो नाम है सिग्निफिकेंट फिगर, उसको डिफाइन करेंगे। पहले आपको बताते हैं, जैसे मान लो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसकी लेंथ नापनी है, तो एक सिंपल मीटर स्केल, ठीक, हम इसके साथ ऐसे कोइंसाइड कर देंगे। ठीक, मान लो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर है, मान लो यहाँ 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर, ऐसे ही बीच में 10 डिवीजन होते हैं, 1 2 3 4 5
6 7 8 9 और 10वां ये होता है, 10 से बड़ा हो जाता है। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10वां ये बड़ा हो जाता है। ठीक है, बोलो बच्चों। Yes, फिर sir. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, आपने देखा कि इसकी लेंथ, ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी लेंथ मान लो L है। ये L हम देख रहे हैं 2.2 से थोड़ा सा बड़ा, लेकिन 2.3 से थोड़ा छोटा है, दिख रहा है ना। सो दिस लेंथ इज मोर देन 2.2 सेंटीमीटर बट लेस देन 2.3 सेंटीमीटर। क्यों बच्चों? एंड इट इज क्लोज टू 2.2। नहीं है, बोलो। तो जिसके क्लोज होगा हम वही लिखेंगे। 2.2 के ये क्लोज है तो 2.2 लिख दिया। लेकिन हम देख रहे हैं इसकी एग्जैक्टली लेंथ 2.2 है नहीं, 2.2 से थोड़ा बड़ा है। बोलो। तो अगर आप सोचो कि ये 2.2 से थोड़ा बड़ा है, 2.3 से थोड़ा छोटा है, चलो हम बीच में एक वैल्यू लिख देते हैं और आप इसकी लेंथ लिख के आ गए 2.2 4 या 5 सेंटीमीटर। तो देखो बच्चों, ये जो आप थर्ड डिजिट लिख रहे हो ना, ये डिजिट जो लिख रहे हो ना, इसको ये नाप नहीं सकता है। तो इस इंस्ट्रूमेंट के रिस्पेक्ट में देखोगे तो ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, केवल यही दोनों सिग्निफिकेंट फिगर हैं। क्योंकि इस इंस्ट्रूमेंट पे एक्यूरेसी डेसिमल के बाद एक ही प्लेस तक है ना। सेकेंड प्लेस पर अगर आप अंदाज से सोच के लिखें कि नहीं ये 2.2 से थोड़ा बड़ा है, 2.3 से थोड़ा छोटा है, तो 2.2 और 2.3 के बीच में एक नंबर आता है ना, 2.23 या 2.24 या 2.25। तो अगर आप इस प्लेस पर कोई भी वैल्यू लिखते हो ना, तो ये फिगर सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। आपको कहाँ तक लिखना है? ठीक है, एक मिनट। आपको इसकी लेंथ लिखनी है बस 2.2 सेंटीमीटर तक की, लिया ना। इसके बियॉन्ड कोई भी फिगर लिखते हो तो चूंकि इसका लीस्ट काउंट कितना था? 0.1 सेंटीमीटर था ना। बोलो बच्चों। इसके बियॉन्ड कोई भी डिजिट लिखते हो 1 या यहाँ पर 2 या 3, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, लिया ना। तो सिग्निफिकेंट फिगर में कौन से फिगर आते हैं? जिन फिगर को हम करेक्टली नाप सकते हैं, लाइक ये 2 को करेक्टली नाप सकते हैं ना। लेकिन ये थोड़ा डाउटफुल फिगर है ना, डाउटफुल है ना कि वो 2.2 है कि 2.2 है कि 2.3 है, इसमें से कुछ है। एक डाउटफुल फिगर को भी हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर लेते हैं। इन अ मेजरमेंट all the digits which are measured accurately and one doubtful digit is taken as significant figure। मान लो इस ऑब्जेक्ट की लंबाई सपोज करो 12.3 सेंटीमीटर से बड़ा होता, मान लो इसकी लंबाई, और 12.4 सेंटीमीटर से छोटा होता, और मान लो क्लोज टू 12.3 होता तो हम लिख के आ जाते 12.3। बोलो। तो ये जो 2 डिजिट हैं बच्चों, ये जो 2 डिजिट हैं, ये तो क्लियर है, एक्यूरेटली नाप सकते हैं, पर इसमें थोड़ा डाउट है ना। इस डाउटफुल फिगर को भी हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर लेते हैं। तो इस केस में सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों? 3। जबकि इस केस में जो हमने लेंथ इसका 2.2 सेंटीमीटर लिखा था, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर संख्या 1 और 1 कितने हो गए? 2। आगे बस सब में ठीक। अब इसी को अगर हम वर्नियर कैलिपर से नापेंगे तो वो तो डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक नाप सकता है। बोलो, आई बस में। तो वहां पर देखो, मान लो हम किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ वर्नियर कैलिपर से नाप रहे हैं और उसकी लेंथ आई 225.67 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये चारों डिजिट को बड़ी एक्यूरेटली नापेगा। इस डिजिट में थोड़ा उसके साथ भी प्रॉब्लम हो सकती है कि 67 है कि 68 है, सुनना है ना। ये डाउटफुल डिजिट वहां भी रहेगा, सुनना है। लेकिन इस डाउटफुल डिजिट को भी हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर माने। इन अ मेजरमेंट ऑल द डिजिट्स व्हिच आर मेजर्ड एक्यूरेटली एंड वन डाउटफुल डिजिट इज टेकन एज सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर संख्या कितनी रहेगी? 3 और 2 5। सुन लिया आपने? तो डेफिनेशन बताने के लिए मैंने ये सारे एग्जांपल लिए थे, सही से बताइए, समझ में आ गया आपको? तो लिखिए डेफिनेशन। इन अ मेजरमेंट all the digits
सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन, सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन इन अ मेजरमेंट all the digits which are measured accurately and one doubtful digit डाउटफुल की स्पेलिंग सही लिखा है ना मैंने, बोलो, डिजिट इज टेकन एज सिग्निफिकेंट फिगर। ये तो बात हो गई मेजरमेंट की, सुन रहे हैं बच्चों, ये बात किसकी हो गई, मेजरमेंट, सुन रहे हैं। सिग्निफिकेंट फिगर जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ऑलरेडी किसी ने कुछ मेजरमेंट करके लिखा हुआ है, हमारे पास कुछ मेजर डाटा आ गए, उस डेटा के बिहाफ पर हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा नंबर सिग्निफिकेंट फिगर है या कौन सा डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। उसके लिए कुछ सिंपल से रूल है, ठीक, रूल तो बहुत है, मेजर 3 रूल्स हैं, उन 3 रूल के बियॉन्ड जो भी होगा सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, ठीक है। तो एक मिनट जरा, हेलो, नहीं तो लंबा किया था, ठीक, तो आ गया ना समझ में बच्चों, बोलो। तो चलिए अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा आपको मैं बताऊं एक चीज़, सिग्निफिकेंट फिगर अतिरिक्त मेजरमेंट में ही यूज होगा। जैसे एक ऑब्जेक्ट की लेंथ हमने सिंपल मीटर स्केल से नापा और इसकी लेंथ एग्जैक्टली 25 सेंटीमीटर आ गई, तो हम 25 नहीं लिखेंगे, 25.0 सेंटीमीटर लिखेंगे, क्योंकि वो मीटर स्केल सिंपल मीटर स्केल है, वो डेसिमल के बाद एक प्लेस तक नाप सकता है और वहाँ वैल्यू ही नहीं है, तो अपने मन से थोड़ी ना वो इस ऑब्जेक्ट की लंबाई बढ़ा देगा, चलो मुझे लिखना है, जो लंबाई है करेक्ट उसने नाप लिया, ठीक है, और वो एग्जैक्टली 25 सेंटीमीटर, 25.0 सेंटीमीटर है। इसी को अगर हम वर्नियर कैलिपर से नापेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 25.10, इसको जब हम वर्नियर कैलिपर से लिखेंगे तो लिखेंगे 25.00 से। ये हम उस वर्नियर कैलिपर्स की बात कर रहे हैं जो अभी हमने शुरुआत में बताई थी। इसी को अगर स्टूडियस से लिखोगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 25.00 से। तो मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों अंतर नहीं है, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा अंतर है। ये एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट से नापा गया है जिसका लीस्ट काउंट डेसिमल पर बस 1 प्लेस तक है, इसका 2 प्लेस तक है, इसका 3 प्लेस तक, वहाँ वैल्यू है नहीं तो नहीं नापा उसमें, वैल्यू होती तो 1 2 3 4 कुछ नाप लेता। आगे बस में ठीक, अब हम लोग लिखेंगे अगला टॉपिक, लिखे आप लोग, रूल्स टू फाइंड सिग्निफिकेंट फिगर इन अ गिवन मेजरमेंट। रूल्स टू फाइंड significant figure in a given data या मेजरमेंट ही लिख लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा, गिवन मेजरमेंट, ठीक। सुनिएगा बच्चों ध्यान से, पहला रूल है ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। सुनिएगा मेरी बात, जैसे यहाँ पर मास लिखा हुआ है 256.129 ग्राम,
अब आप ये पता करने की कोशिश कभी नहीं करेंगे कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, उसकी एक्यूरेसी क्या है, लीस्ट काउंट है, लिखा है तो सही मान लेंगे। किसी का इंस्ट्रूमेंट इतना एक्यूरेट होगा तभी लिखा होगा उसको। आपको रूल फॉलो करने हैं। तो सारे नॉन जीरो नंबर सिग्निफिकेंट होते हैं, तो इसमें तो सारे नॉन जीरो नंबर ही हैं, 3 और 3 6। डेसिमल से कोई लेना देना नहीं है, तो इसमें हो जाएंगे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। शॉर्ट में लिखना सिंपल करो, कितने हो जाएगा तो 6। अगर ये डेसिमल यहाँ से उठा करके यहाँ रख दिए तो भी 6, यहाँ से उठा के यहाँ रख दिए तो भी 6। सुन लिया ना आपने? तो पहला रूल बहुत क्लियर है ना, ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। आप लोगों ने लिख लिया इसको, पहला रूल लिख लिया, ये एग्जांपल भी लिख लीजिए। दूसरा है इफ अ जीरो is occurring between two non-zero numbers, then it is a significant. yes, two non-zero numbers, then it is significant. Yes. सुन लिया आपने? एक एग्जांपल लेते हैं, कहीं पर टाइम लिखा हुआ है 1.00105 सेकेंड। पूछा जाए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो पहला रूल लगाएंगे। पहला रूल ये कहता है कि 1, 2, 3 नंबर तो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, क्योंकि ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। क्यों बच्चों? Yes, sir. दूसरा रूल ये कहता है इफ अ जीरो या सो मेनी जीरोस के लिए भी एप्लीकेबल है। समझ में बच्चों? जीरो या जीरोस वो लिखना नहीं आपको, इज या आर ये भी लिखना नहीं आपको, ठीक है? Yes. वो आपको अपने मन में ही सोच लीजिए, ठीक है? इतना ग्रामर नहीं लगाना। तो 2 जीरो है तो भी सिग्निफिकेंट, 2 नॉन जीरो नंबर की जो है ना, तो पहले रूल से 3 हो गए, Yes, sir. दूसरे रूल से ये दोनों तीनों भी हो गए, नहीं हो गए? तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट संख्या कितनी है? 6. नहीं होगा। ठीक, मान लो इसमें हम एक डिजिट को यहाँ इरेज कर दें, या दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल दिया, लेंथ लिखा हुआ है 126.05। इसमें सिग्निफिकेंट संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4 पहले रूल से, दूसरे रूल से ये नहीं बोलो। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों? 5. आई थिंक इजी है, Yes, समझ में आ गया ना? तो पहला रूल याद हो गया, yes, sir. ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। दूसरा रूल क्या है? इफ जीरो इज ऑकरिंग बिटवीन टू नॉन जीरो नंबर्स देन इट इज आल्सो सिग्निफिकेंट। ठीक, तीसरा रूल देखो, इफ जीरो यूज टू रिप्रेजेंट एक्यूरेसी ऑफ इंस्ट्रूमेंट देन इट इज सिग्निफिकेंट। तीसरा रूल लिखता हूँ मैं यहाँ पर, साथ साथ लिखे, इफ जीरो या जीरोस की भी बात होगी, जीरो इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट if zero is used to represent accuracy of instrument, accuracy of an instrument, then it is significant. Then it is significant. समझ में आया? ठीक है।